हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर्ब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज फॉर्ब्स की तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे कि आज का जो प्रश्न है ये आपके सामने है बोर्ड पर। जैसे कि प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेपर दैट वाज इन्वेंटेड बाय द इजिप्टियंस। कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला कागज का रूप था जिसका आविष्कार मिस्र वासियों ने किया था। देखो दोस्तों, ये स्पेशली किस तरह के पेपर की बात कर रहा है, ये स्पेशली बात कर रहा है उस पेपर की जिसपे कुछ लिखा जाता था, मतलब स्क्रिप्ट की भी बात हो रही है, यहाँ पे लिपि की भी बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये आप देख सकते हैं अपने बोर्ड पर, हाइरोग्लिफिक्स। जो इसका सही उत्तर होगा वो हाइरोग्लिफिक्स होगा, ठीक है ना, जिसको हम चित्रलिपि भी कहते हैं। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेपर है जो कि मिस्रवासियों के द्वारा ढूंढा गया, ठीक है ना, जो मिस्रवासियों के द्वारा खोजा गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे हम हाइरोग्लिफिक्स की बात करें तो हाइरोग्लिफिक जो है ये आपको भी बता चुका कि वर्ल्ड्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेपर दैट वाज इन्वेंटेड बाय द इजिप्टियंस, कि चित्रलिपि दुनिया का सबसे पहला कागज का रूप था जिसका आविष्कार मिस्रवासियों ने किया था। और मिस्रवासियों के जितने भी पवित्र साहित्य वगैरह है, ठीक है ना, जो भी इनके सैक्रेड लिटरेचर्स वगैरह है वो सब इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे कि जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको ये चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे, ठीक है ना। ये पिक्टोग्राफिक होता था, मतलब कि, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो चित्रलिपि का मतलब क्या है, पिक्टोग्राफिक, के इसको ये चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आपके सामने एग्जाम्पल्स के लिए, ये कुछ हाइरोग्लिफिक्स के एंशियंट इजिप्ट से मिले कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से ये दर्शाया करते थे अपने अक्षरों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी चित्र बने हुए हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं इस चीज़ को अपनी पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम अपने भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर इसको जोड़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो लिपि होता था वो कहीं ना कहीं पिक्टोग्राफी की होता था, भाव चित्रात्मक होता था। कुछ सिमिलैरिटी ये है कि जैसे इनके अगर हम लिखने की बात करें, ठीक है ना, अगर हम इस चित्रलिपि की बात करें जो इजिप्ट से हमें मिला है, तो ये लोग जैसे कि क्या करते थे, फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, और फिर अगली लाइन में फिर लेफ्ट टू राइट चलते थे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये लोग ऐसे लिख के आए, ऐसे राइट टू लेफ्ट लिख के आए, तो फिर अगली लाइन ऐसे लिखते थे, फिर इस तरह से लिखते थे, इस तरह से इनका लिखना होता था। और सेम चीज, मतलब कि ना, पिक्चर्स का ओवरलैपिंग ये दिखाता है कि सेम चीज जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी पाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह की लेखन शैली को दोस्तों हम बॉस्ट्रोफिडॉन कहते हैं, ठीक है। इस तरह की लेखन शैली को हम बॉस्ट्रोफिडॉन कहते हैं, जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी पाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें आप पहले लाइन में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखते हैं एंड दैट इज फॉलोड बाय लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में अब मिस्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, इजिप्ट के बारे में भी पढ़ लेंगे। देखो, जैसे कि अगर मैं मिस्र की बात करूं, इजिप्ट की बात करूं, तो इजिप्ट अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में एक कंट्री है जहां से आप देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होकर गुजरता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जो इजिप्ट का कैपिटल है वो क्या है, कायरो। कायरो इसकी राजधानी है। और यहाँ से जो बहने वाली ये नील नदी आप देख रहे हैं, ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि इजिप्ट से भी होकर बहती है। और मिस्र की सभ्यता पनपी ही, मिस्र की सभ्यता जो है वो नाइल नदी के ही किनारे फ्लोरिश हुई है ना। तो नाइल रिवर का बहुत लेना देना है मिस्र की सभ्यता से। इसी नील नदी की घाटी में मिस्र कॉटन की भी खेती करता है, कपास भी उगाता है, और मिस्र का जो कपास है, जो कॉटन है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। और मिस्र के अगर आप अदर चीजों की बात करो तो यहीं पे आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मिस्र में ही स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है। इस स्वेज नहर का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1869 में पूरा हुआ था। ये स्वेज कैनाल रेड सी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड सी है, ये पूरा का पूरा हिस्सा रेड सी को ऊपर मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, ठीक है ना। तो स्वेज नहर दोस्तों रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है और इस तरह से एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। इसके बीच में इसके ऊपर आप देखेंगे यूरोप है। तो स्वेज कैनाल बनाया ही किस लिए गया था, एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करने के लिए, ठीक है ना। बाकी अदर जानकारी अगर हम इजिप्ट के बारे में देखें
तो इजिप्ट का कैपिटल कायरो में आपको बता ही चुका। यहाँ के करेंसी की बात करें तो इजिप्टियन पाउंड चलता है यहाँ पे, जो कि भारत के 2.69 रुपए के बराबर है। यहाँ पे अगर हम सम मोनूमेंट्स की बात करें, कुछ इमारतों की, तो ग्रेट स्फिंक्स, पिरामिड्स ऑफ गीजा एंड करनाक टेम्पल, ये यहाँ पे कुछ फेमस इमारतें हैं, ठीक है। वहीं इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो अब्देल फतह अल सीसी हैं, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है सो वो मुस्तफ़ा मैटबॉली है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर जैसे कि मैं आपको बता चुका, नाइल रिवर, जो कि 6,650 किलोमीटर लंबी है। और नाइल रिवर ना सिर्फ यहाँ पर यानी कि अफ्रीका में, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।